हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो आईबीपीएस आरआरबी का जो ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए यानी कि क्लर्क के लिए जो एग्जाम चल रहा है, कल के दिन जो 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उसी के बारे में आज आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। चारों शिफ्ट कैसे थे, बहुत सारी जानकारी मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से यहाँ पे जमा की, उसी के बाद आपसे मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। शिफ्ट वाइज गुड अटेम्प्ट्स क्या हो सकते हैं, लेवल ऑफ शिफ्ट कैसा था, उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। देन कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको जो ये 4 शिफ्ट में से निकल के आ रहे हैं उसके बारे में भी आपसे मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, जिनका 13 और 14 तारीख को पेपर अभी बाकी है। तो चलते हैं सबसे पहले शिफ्ट की ओर। शिफ्ट वन जो था वो कैसा था उसके बारे में हम जानते हैं। सो शिफ्ट वन जो ओवरऑल था वो इजी था, ज्यादा कुछ डिफिकल्टी लेवल नहीं लगा। रीजनिंग भी यहाँ का बहुत इजी था, बहुत से बच्चों ने मैक्सिमम अटेम्प्ट किया है, 40 में से 40 भी अटेम्प्ट किया है यहाँ पे विथ एक्यूरेसी। वही सिलॉक्स यहाँ पे पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं था। इनइक्वालिटी तो बहुत ही आसान था, कोई कॉमास वगैरह वहां पे नहीं थे, डायरेक्टली रिलेशन बन रहा था। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन पे 3, ऑर्डर रैंकिंग पे एक क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन पे एक, लेटर बेस कोडिंग पे एक क्वेश्चन था, लीनियर अरेंजमेंट के 4 यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मिक्स सीरीज यहाँ पे थी जिसमें सिंबल्स नंबर लेटर था, जिसमें 5 क्वेश्चंस थे। देन पजल डेट्स के ऊपर था, मेरे ख्याल से 3 मंथ्स पूछे गए थे, और 22 या कोई तो भी 2 डेट्स वहां पे दिए हुए थे, और उसी के साथ आपको वो पजल सॉल्व करना था। सर्कल बेस एक पजल था, एंड लास्ट में जो आपका था वो था फ्लोर बेस्ड पजल, उसमें भी 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, 7 फ्लोर्स वहां पे दिए हुए थे। ये टोटल 40 क्वेश्चन थे। आसान था। टाइम टेकिंग सिर्फ मिक्स सीरीज में अगर आपका गया होगा या फिर कोई पजल में आप अगर अटके होगे तो उतना ही। बाकी अगर आप टाइम अच्छे से मैनेज करोगे तो 40 क्वेश्चन सॉल्यूएबल थे। उसी के साथ बात करेंगे एप्टी की, तो एप्टी यहाँ पे इजी टू मॉडरेट था। सबसे पहले मैं तो ओवरऑल बता दूं, चारों शिफ्ट में एप्टी जो है वो लेंदी आया है। हर शिफ्ट वाइज थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन लेंदी ही आया है। एंड पहले शिफ्ट में भी थोड़ा लेंदी था। सो इजी टू मॉडरेट कहूंगा मैं एप्टी के लिए, क्योंकि एप्टी को 40 में से 40 सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल जा रहा था बच्चों को। जो पिछले साल तक आपको 80 में से 80 मिल रहे थे वो थोड़े कम हो जाएंगे इस बार, क्योंकि यहाँ पे जो एप्टी था वो पूरा सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल जा रहा था। सो पूछा क्या क्या गया था, तो बार ग्राफ पूछा गया था, 5 वहां पे क्वेश्चन थे। उसके बाद में टेबुलर आपका डीआई था, उसमें भी 5 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन थे, सॉल्व हो रहे थे, जिनका कैलकुलेशन में स्पीड अच्छा है उनको बहुत फास्ट उन्होंने सॉल्व किया होगा। मिसिंग नंबर सीरीज था, ये भी आसान था, मतलब बहुत इजीली सॉल्व हो रहा था। अगर आप डिफरेंस निकालो तो भी सॉल्व हो रहा था, आप मल्टीप्लाई करो तो सॉल्व हो रहा था। सो वो भी आसान था। अरिथमेटिक के जो 10 क्वेश्चंस थे उसमें आपका जो था परसेंटेज, एवरेज, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। अरिथमेटिक में थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन 10 ही क्वेश्चन थे, और कुछ कुछ क्वेश्चन जो आसानी से सॉल्व हो रहे थे, जैसे कि एवरेज के थे, वो सॉल्व हो गए थे। सो ओवरऑल ये जो था ये इजी टू मॉडरेट था। इतना ही कहूंगा, टाइम की वजह से यहाँ पे जो है 40 में से 40 अटेम्प्ट बहुत से बच्चों के होना मुश्किल है। सो अटेम्प्ट एप्टी में 30 से आपका 33 तक अटेम्प्ट है, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ। रीजनिंग एबिलिटी में भी आपका 35+ अटेम्प्ट है विथ 100% एक्यूरेसी, देन आपके बहुत अच्छे यहाँ पे स्कोर आएंगे। ओवरऑल अगर आपका 69 से 70, 69+ कहूंगा मैं शिफ्ट वन के लिए। अगर आपका विथ एक्यूरेसी इतना अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट है। अब जैसे कि आपको पता है ये आपके स्टेट वाइज भी मैटर करता है, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूँ पेपर। सो 69+ विल बी द गुड स्कोर फॉर दिस शिफ्ट। ओके, अभी मैं और एक चीज आपको ऐड करूंगा इसमें। आपको पता है ये बोनस मार्क्स जो है वो एक्यूरेसी होगा तो वो मिलते हैं। बहुत से बच्चों के बहुत मार्क्स जो है वो बढ़ के आते, बहुत नहीं लेकिन कुछ मार्क्स बढ़ के आते। और नॉर्मलाइजेशन का भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आज के जो डे था यानी कि कल का डे था, उसमें बहुत सारा जो था वेरिएशन देखा गया है टुवर्ड्स दी एप्टी, या फिर थोड़ा बहुत रीजनिंग में भी। तो शिफ्ट वाइज भी बहुत ज्यादा मैटर इस बार करेगा। शिफ्ट टू जो एग्जाम था ये इजी टू मॉडरेट लेवल का था, जिसमें रीजनिंग यहाँ पे भी इजी था, मतलब सॉल्यूएबल था, 40 आराम से सॉल्व हो रहे थे। सिलॉक्स पूछे गए थे 5, ब्लड रिलेशन था 2, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस 3 था, वर्ड फॉर्मेशन 1 था, लेटर बेस कोडिंग 1 था, लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे, तो पजल था वो 5 क्वेश्चन थे। मंथ एंड डेट बेस यहाँ पे भी आया हुआ था।
यहाँ पे भी 3 मंथ्स मेरे ख्याल से दिए हुए थे। सो 5 क्वेश्चंस एंड अगेन सीरीज, इसमें भी लेटर नंबर सिंबल आया था, 5 क्वेश्चन, डे बेस्ड था, एक स्क्वायर बेस्ड था, इसमें मिला के आपके 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थे, 5 5। सो टोटल ये आपका 40 आपको आपको ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। बात करेंगे अभी एप्टी की। एप्टी इसमें अगर शिफ्ट फर्स्ट से कंपेयर करें तो यहाँ पे एप्टी जो आया हुआ था वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट, यानी कि थोड़ा सा शिफ्ट वन से और थोड़ा लेंदी था। यानी कि अगर आप शिफ्ट वन में कुछ अटेम्प्ट हो रहे थे, इसमें एक दो अटेम्प्ट आपके कम होंगे एप्टी में, क्योंकि जो आपका एरिथमेटिक था ना, वो थोड़ा कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस बच्चों से मैंने बात की तो वो टाइम टेकिंग थे, जिसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, यानी कि टाइम के हिसाब से, तो वो बहुत से बच्चों को छोड़ना ही पड़ा है। कैसलेट डीआई पूछा गया था, ये भी ऐड हो गया, तो कैसलेट डीआई ये भी थोड़ा आपका टाइम टेकिंग था, लेकिन सॉल्व हो रहा था। बार ग्राफ 5 पूछे गए थे अरिथमेटिक के, जैसे मैंने आपको बताया। सिंप्लीफिकेशन 10 से 12 क्वेश्चन थे। लाइन ग्राफ डीआई भी ठीक था। मिसिंग नंबर सीरीज पूछा गया था यहाँ पे 5 क्वेश्चन। तो ओवरऑल जो था इजी टू मॉडरेट कहूंगा। 2 3 जो सवाल पूछे गए थे उसका थोड़ा टाइम गया है बच्चों का, तो उसी की वजह से बहुत से बच्चों का अटेम्प्ट जो है वो एप्टी में उतना नहीं हो पाया है। सो 28 से 32 भी आपका अटेम्प्ट है, डोंट वरी, बहुत से बच्चों के अटेम्प्ट उसी में हुआ है। रीजनिंग का भी यहाँ पे 30 से 34, रीजनिंग का तो आपका अच्छा ही होगा क्योंकि पेपर आसान था रीजनिंग का। बात करेंगे शिफ्ट 3 की। ये सबसे टफ शिफ्ट था आज, मतलब जो 7 तारीख कल के दिन जो एग्जाम हुआ है, बहुत टफ शिफ्ट था अगर कंपेयर करें चारों शिफ्ट से। सो मॉडरेट टू टफ कहूंगा, क्योंकि इसमें जो था आपका रीजनिंग भी थोड़ा मॉडरेट था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत टाइम टेकिंग थे। एप्टी भी यहाँ पे जो था मॉडरेट लेवल का ही था, टाइम टेकिंग था बहुत ज्यादा। सॉल्युएबल तो सारे रहते, लेकिन टाइम जिसमें आपको ज्यादा लगे ऐसे क्वेश्चंस अगर कैलकुलेटिव लेंदी होंगे तो आप उस शिफ्ट को डिफिकल्ट या फिर हार्ड कहोगे, क्योंकि सॉल्युएबल तो सभी होते हैं। रीजनिंग की मैं बात करूंगा, सो कंपैरिजन पे यहाँ पे आया था वो 3 क्वेश्चन थे। मंथ बेस यहाँ पे पूछा गया था, वो ठीक था, 5 क्वेश्चन थे। अनसर्टन लीनियर था, 4 क्वेश्चन, कुछ 17 रोज ऐसे बन रहे थे। देन पैरेलल रोज 5 क्वेश्चन, सिलॉक्स के 5, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे 5 क्वेश्चन, इसमें टाइम लगा बच्चों को अल्फा न्यूमेरिक में। बॉक्स बेस्ड जो था 5, चाइनीज कोडिंग के 5, मीनिंगफुल वर्ड वर्ड का था 1, नंबर पे 1 था, उसके बाद पेयरिंग पे भी 1 क्वेश्चन, ऐसे मिला के 2 क्वेश्चन थे। वही एप्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे कैसलेट दिया है, अगेन टाइम टेकिंग। अरिथमेटिक भी यहाँ पे टाइम टेकिंग था, कुछ क्वेश्चंस, सारे नहीं। उसके बाद सब ये इसका जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है ना, वो रॉन्ग नंबर सीरीज से भी बढ़ा है, क्योंकि अब मिसिंग नंबर सीरीज को थोड़ा टाइम हमेशा कम लगता है, रॉन्ग नंबर सीरीज को टाइम हमेशा ज्यादा लगता है, आपको पता ही है। सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन डीआई टेबल पे था, 5 क्वेश्चन लाइन चार्ट पे भी एक था, तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे थे। रीजंस बताऊंगा मैं क्या क्या थे, वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए। रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा गया था, ये एक रीजन था। इन रीजनिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे थे, सो दैट इज ऑल्सो टाइम टेकिंग। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी टाइम टेकिंग था। सिंप्लीफिकेशन भी ज्यादा थोड़ा कैलकुलेटिव लगा, कैसलेट भी था। सो ओवरऑल मैं कहूंगा इसमें एप्टी में आपका अगर 28 प्लस भी है, यहाँ पे मैंने 30 लिखा है, 28 25 प्लस, 28 नॉट 25, 28 प्लस भी आपका रहेगा, बहुत अच्छा आपका अटेम्प्ट, क्योंकि एप्टी में बहुत टाइम जा रहा था और बच्चों के मैंने एप्टी में इस शिफ्ट में ज्यादा अटेम्प्ट नहीं देखे हैं। ओके, सो डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन आपका जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाला है इन अ पॉजिटिव वे। देन रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे जो था अगेन 34 विल बी द गुड, 32 33 4 प्लस विल बी द गुड स्कोर इन द रीजनिंग। अगेन अगर हम वो 4 5 सवाल अगर छोड़ देते, वैसे ही अगर आप एप्टी में से भी यहाँ पे जो कुछ 5 6 सवाल छोड़ देते तो 28 प्लस 30 प्लस विल बी द गुड अटेम्प्ट। अब बात करेंगे फोर्थ शिफ्ट की। अगर हम कहेंगे तो सेकंड हार्डेस्ट, मतलब फर्स्ट तो मैंने बता दिया, शिफ्ट 3 लगा। अब ये फिक्स नहीं है, लेकिन जो लगा वो बता रहा हूँ। शिफ्ट वो 4 जो था वो सेकंड नंबर का थोड़ा हार्डेस्ट था, अगर शिफ्ट 3 के बात करेंगे। उसमें भी आपका इम्पैक्ट गिरा हुआ एप्टी की वजह से। एप्टी में भी यहाँ पे जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था, जिसमें लीनियर चार्ट पूछा गया था डी 3, क्रिकेट के ऊपर एक टेबुलर ग्राफ था, 5 थे, सिंप्लीफिकेशन 12, मिसिंग नंबर सीरीज की वजह से
थोड़ा ये मतलब थोड़ा शिफ्ट ठीक हो गया, जिसमें एप्टी में अगर शिफ्ट 3 से कंपेयर करूंगा। अरिथमेटिक में यहाँ पे टाइम गया बच्चों का, कुछ 3-4 सवाल में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था। कैसलेट डीआईबी पूछा गया था, तो ओवरऑल ये जो था इजी टू मॉडरेट था एप्टी। वही बात करेंगे रीजनिंग की, तो सिलॉक्स थे ओनली फ्यू, और मिक्स पूछे गए थे, कुछ ओनली फ्यू थे, कुछ आसान भी थे, तो 5 क्वेश्चन। डेजिग्नेशन वाइज एक पजल था, 5 क्वेश्चन। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी, 6 क्वेश्चन। रीअरेंजमेंट था अल्फा न्यूमेरिक, वो 1 क्वेश्चन। सर्कुलर अरेंजमेंट जो था उसमें 4 क्वेश्चन। मीनिंगफुल वर्ड बनाना 1 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग पे 4, वर्ड फॉर्मेशन में 1, ऑर्डर एंड सीक्वेंस 5, इनइक्वालिटीज जो थे वो 5 क्वेश्चन थे। तो टोटल मिला के ये 4 क्वेश्चंस। और इसमें अगर अटेम्प्ट देखें तो 64 से 68 विल बी गुड अटेम्प्ट। रीजनिंग का 31 प्लस, एंड एप्टी का यहाँ पे भी आपका 30 प्लस, 28-29 प्लस है, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट आपका रहेगा। डोंट वरी, जिनके 65 प्लस भी अटेम्प्ट हुए हैं, मैं आपको एक बता रहा हूँ, 65 प्लस जिनके भी अटेम्प्ट अगर हुए होंगे और एक्यूरेसी भी होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऐसा मत सोचो कि लास्ट ईयर 70 के ऊपर गया था तो क्या होगा। ये चीज इस बार नहीं होगा। ओके, उसी के बाद बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में, जो मैं 13 और 14 को जिनका एग्जाम है उनके लिए टिप्स यही है कि रीजनिंग में कौन से चैप्टर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। सारे रिपीट ही हो रहे हैं, बट डिफिकल्टी लेवल थोड़ी चेंज हो रही है। रीजनिंग की बात करूंगा, डिकोडिंग, कोडिंग, ओके। उसके बाद में इनइक्वालिटीज जो आए हुए सारे शिफ्ट में लगभग थे। पजल्स तो वो तो खैर वो होना ही है। वही वही फॉर्मेट में पूछे गए थे, मोस्टली अनसर्टन आते थे, या फिर आपको आएंगे सर्कल बेस, स्क्वायर बेस। एक आध क्वेश्चंस ये भी देखा गया है कि हर शिफ्ट में आपको ईस्ट मतलब नॉर्थ साउथ दोनों मतलब डायरेक्शन में देखने वाले ये भी पूछा गया। सिलॉक्स हर शिफ्ट में आए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट भी आए, एंड ब्लड रिलेशन भी मैक्सिमम एक आध शिफ्ट छोड़ दिए। एक दो शिफ्ट तो दो शिफ्ट में तो था ही ब्लड रिलेशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन अगेन सिंप्लीफिकेशन हर इसमें पूछा गया था, तो थोड़ा उसको आप कैलकुलेशन आप फास्ट करिए, ज्यादा प्रैक्टिस करो सिंप्लीफिकेशन की, कि वो क्वेश्चन 10 12 15 क्वेश्चंस मैक्सिमम हो पाए। अगर आप, मैंने जो ऑब्जर्व किया बच्चों ने बताया, जिनका सिंप्लीफिकेशन फास्ट हुआ है ना, उनको टाइम ज्यादा मिला है। ज्यादा मतलब उतना नहीं, लेकिन एक इनफ टाइम मिला है। नंबर सीरीज कोशिश करो कि रॉन्ग नंबर पे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करो। मिसिंग नंबर मुझे लगता है कि उतना मुश्किल नहीं था, फास्ट हो रहा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अब तक नहीं पूछे गए हैं, मेरे ख्याल से नहीं थे कोई भी शिफ्ट में। तो हो सकता है कि ये पूछे जाए, वो भी आसान आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। डीआई, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये थे पूरे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। बात करूंगा मैं थोड़ा, अगर 3 शिफ्ट को कल देखूंगा, कल देखा था 4 शिफ्ट का, तो उसके हिसाब से रीजनिंग में जो है ना, वो हमेशा एक दो क्वेश्चन थोड़े लेंदी लगे हैं। सो अवॉइड देम और सॉल्व देम एट लास्ट, मैं यही कहूंगा। आपको अगर एक दो क्वेश्चन ऐसे लगे ना, तो आप उसको छोड़ दो। अब ये चीज है कि लेंदी लगे, इसका मतलब टाइम जाता है, और आपका टाइम जो इम्पैक्ट करता है, अगर आप रीजनिंग पहले करते हो तो एप्टी पे भी आपका वो इम्पैक्ट गिरेगा लास्ट में। रीजनिंग तो खैर आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन एप्टी के लिए टाइम नहीं बचेगा। मैं यही कहूंगा, एक दो 3 क्वेश्चंस थोड़े आप छोड़ के चलो तो भी चलेगा, बिकॉज उसकी वजह से आपके अच्छे क्वेश्चन जिसमें आप फास्ट हो वो मिस नहीं होने चाहिए। एप्टीट्यूड, ट्राई टू अटेम्प्ट 32 प्लस विथ एक्यूरेसी। मैं यही कहूंगा जो 13 14 वाले, कि ऐसा मत सोचो कि मैं 40 में से 40 करने की कोशिश करूंगा। कोशिश करो 30 से 32 प्लस, 100% एक्यूरेसी के साथ करो। ओके, 100% एक्यूरेसी के साथ करो। ओके, सॉरी। And try to make overall attempt 65 to 67 plus with maximum accuracy. Don't worry about, ये मत सोचो कि पिछली बार 75 गया था, इस बार 72 गया था, या उस टाइम पे 70 गया था। देखो, स्टेट वाइज मैटर करेगा, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बच्चे तो सेम ही रहेंगे। सबका एवरेज जो था ना, वो 65 प्लस विल बी द गुड अटेम्प्ट विद गुड एक्यूरेसी। ओके, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कौन सा। डेफिनेटली आपका शिफ्ट आसान होगा तो मैं यही कहूंगा कि आप 75 ही करो, आपका डिफिकल्ट है तो 65 करो। ये चीज मत सोचो। शिफ्ट 3 में आने के बाद बहुत से बच्चे मायूस हो चुके थे, क्योंकि ऐसा हो चुका था कि बच्चों का ये सवाल था कि 70 प्लस नहीं हुआ तो मेरा नहीं हो गया। ऐसा नहीं है, 65 प्लस भी हुआ है, नॉर्मलाइजेशन है, आपके लिए बोनस है। वो चीजें मैटर करती है। ये था पूरा जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि शिफ्ट वाइज और कुछ टिप्स, जो 13 14 जिनका एग्जाम बाकी है। सो ये था पूरा। और जब पूरा एग्जाम हो जाएगा 13 14 के बाद, मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, या फिर अटेम्प्ट्स कितने रहे,
13-14 की शिफ्ट्स में क्या हुआ, वो सारी चीजें मैं आपको लेके आऊंगा बाद में। ओके, ज्यादा उस पे फोकस तब करेंगे, अभी के लिए एग्जाम दो अच्छे से, और जिनका हो चुका है ज्यादा सोचो मत, ज्यादा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी मत सोचो। उसके बाद हम थोड़ी बात करेंगे ये पर्टिकुलर एग्जाम्स होने के बाद। और मेरे ख्याल से स्केल 1 का भी आ रहा है, मतलब पीओ का, जो आरआरबी पीओ का है वो भी 20 तारीख से मेरे ख्याल से शुरू हो रहा है। तो उसके लिए भी जिनका एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है 7 को, और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एंड जिनका 13-14 को, ये चीज़ें याद रखो जो मैंने बताया, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ या फिर एनालिसिस का मैं बनाऊंगा वीडियो, आपके तक वो पहुंच जाएगा। सो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करो। बाकी जॉब नोटिफिकेशंस के लिए ये चैनल है, सो आप चाहे तो वो इसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड होप सो आप सभी का अच्छी जगह पे जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए।